हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ अपने सपने पूरे किए हैं बल्कि 1.4 बिलियन इंडियंस के सपनों को भी पंख दिया है। ये कहानी है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। वो पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जो 40 साल बाद स्पेस में गया और पहला इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये है भारत का स्पेस ओडेसी, एक नई शुरुआत और हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। कैसे एक छोटे से शहर लखनऊ के लड़के ने स्पेस तक का सफर तय किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और इस मिशन का भारत के लिए क्या मतलब है, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। चले शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 25 जून 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा सुबह के 2:31 जब दुनिया का एक हिस्सा सो रहा था, तब एक स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट ने धरती से उड़ान भरी और उसमें बैठे थे हमारे अपने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये वो मोमेंट था जब पूरा भारत टीवी स्क्रीन्स के सामने थम गया, जब रॉकेट ने स्काई को पियर्स किया और शुभांशु स्पेस में पहुंच गए। तो हर इंडियन के दिल में एक ही बात थी, यह है हमारा भारत, अब हम भी स्टार्स के बीच हैं। लेकिन ये मोमेंट एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे है सालों की मेहनत, सेक्रीफाइस और एक विजन जो भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ग्लोबल लीडर बनाने का सपना देखता है। इसे थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कौन है शुभांशु शुक्ला और कैसे इन्होंने ये हिस्टोरिक कदम उठाया है। शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर यहाँ पे शंभू दयाल शुक्ला एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मदर आशा शुक्ला एक होम मेकर हैं। शुभांशु 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। बचपन से ही उनका एक ही सपना था, कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जो दुनिया याद रखे। लेकिन ये सपना स्पेस तक जाएगा ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। 1999 का कारगिल वॉर था जिसने शुभांशु के दिल में एक स्पार्क जगाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। उनकी सिस्टर सुची मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुभांशु का एयरफोर्स में जाना एक एक्सीडेंट था। एक दोस्त ने नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरा, लेकिन वो ओवर यहाँ पे एवरेज था, फॉर्म वेस्ट ना जाए, इसलिए शुभांशु ने उसे फिल किया और बस डेस्टिनी ने अपना काम शुरू कर दिया। 2006 में शुभांशु इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विंग में कमीशन हुए। एक टेस्ट पायलट के रूप में उन्होंने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाए। टोटल 2000 आवर्स से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस। ये वो शख्स हैं जो हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी कूल रहते हैं और शायद यही क्वालिटी उन्हें स्पेस तक ले गई। 2019 में इसरो ने उन्हें सिलेक्ट किया गगनयान मिशन के लिए, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। और फिर फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुभांशु को ऑफिशियली अनाउंस किया एज वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक्सियम मिशन 4 के लिए ट्रेनिंग शुरू की। रशिया के यूरी गॉगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से लेकर स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर्स तक कैलिफोर्निया में। ये ट्रेनिंग कोई जोक नहीं थी। जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, प्रेशर सूट फिटिंग्स, डॉकिंग प्रोसीजर्स और इमरजेंसी ड्रिल्स। शुभांशु ने हर चैलेंज को फेस किया और प्रूव किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोनॉट है। और एक बात, शुभांशु की लाइफ पार्टनर कमना मिश्रा जो एक डेंटिस्ट हैं, उनकी स्कूल मेट रही हैं। इस जर्नी में उनका सपोर्ट भी कम नहीं था। बात करते हैं एक्सियम मिशन 4 की, यानी X4 के बारे में। ये कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं है, ये एक प्राइवेट स्पेस मिशन है जो एक्सियम स्पेस, नासा और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज हुई। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ग्रेस इस मिशन का बैकबोन है। ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ, लेकिन इसके पीछे एक लंबा स्ट्रगल था। पहले तो लॉन्च डेट मई 29, 2025 थी, लेकिन मल्टीपल डिलेज हुए। एक बार फैल्कन 9 में लिक्विड ऑक्सीजन लीक की वजह से और दूसरी बार ISS के जवेदा मॉड्यूल में प्रेशर लीक के इन्वेस्टिगेशंस के लिए। फाइनली 25 जून को सुबह 2:31 पर
यहाँ पर 12:01 से रॉकेट ने उड़ान भरी। 28 आवर्स के सफ़र के बाद 26 जून को क्रू ड्रैगन ने आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के साथ डॉक किया और जब हैच खुला तब शुभांशु शुक्ला ने हिस्ट्री क्रिएट की। वो बने पहले इंडियन जो आईएसएस पर कदम रखा है। क्रू में शुभांशु के साथ थे कमांडर पैगी विटसन, जो एक फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट हैं और स्पेस में 675 डेज स्पेंड कर चुके हैं। मिशन स्पेशलिस्ट स्लेवाजोस ओजरांस्की और यहाँ पर हैं विनय विस्की फ्रॉम पोलैंड और टिबोर कपूर फ्रॉम हंगरी। ये मिशन पोलैंड और हंगरी के लिए भी हिस्टोरिक था क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ के भी पहले एस्ट्रोनॉट से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए ऑलमोस्ट 40 साल बाद। लेकिन ये मिशन सिर्फ स्पेस में जाने का स्टंट नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक पर्पस भी था। चलिए देखते हैं। जब शुभांशु और उनका क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा तो उनका काम शुरू हुआ। 14 दिन के लिए उन्होंने 60 से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जिसमें 7 एक्सपेरिमेंट्स इंडियन के थे। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए हैं। चले एक एक यहाँ पे क्विक लुक देते हैं सब एक्सपेरिमेंट्स का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया है उन्होंने स्प्राइटिंग सलाह सीड्स इन स्पेस। इसरो ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम जिसे कहते हैं और मेथी फेनुग्रीक के सीड्स माइक्रोग्रेविटी में स्प्राउट किए जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट बताएगा कि स्पेस में खाना कैसे उगाया जा सकता है जो फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ है माइक्रोलिज कल्टीवेशन का। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के साथ ये एक्सपेरिमेंट चेक करेगा कि माइक्रोवेव स्पेस के खास कंडीशंस में कैसे सरवाइव करती है। ये फूड, फ्यूल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ है वॉयेजर टार्डिग्रेड्स का। ये छोटे से माइक्रो एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। स्पेस में टेस्ट किए गए हैं और ये समझने के लिए कि लाइफ स्पेस में कैसे अडेप्ट होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ वो है मसल रीजनरेशन एंड कॉग्निटिव स्टडीज़ का। एक एक्सपेरिमेंट मसल लॉस इन स्पेस ऑफ स्टडी के लिए यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर स्किन्स के माइक्रोग्रेविटी में इम्पैक्ट को देखेगा। ये दोनों ह्यूमन हेल्थ के लिए क्रूशियल है, स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बल्कि 31 कंट्रीज़ के लिए हैं, जिसमें यूएस, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और यूरोप के नेशंस शामिल हैं। शुभांशु का रोल इन सब में पायलट के साथ साथ एक रिसर्चर का भी था और इसके अलावा उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्शन भी किए। अब सवाल ये बनता है यहाँ कि ये मिशन भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, यह है भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक टर्निंग पॉइंट। 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत सोयुज मिशन के जरिए स्पेस में भारत का झंडा गाड़ा था, लेकिन उसके बाद 41 साल तक हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में वापस नहीं आए। एग्जाम 4 मिशन ने ये गैप ख़त्म किया और हमें एक नई शुरुआत दिया। ये मिशन इसरो के गगनयान प्रोग्राम के लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन है जो 2027 में लॉन्च होगा। गगनयान भारत का पहला इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन के लिए जाएंगे। शुभांशु का एग्जाम 4 मिशन का एक्सपीरियंस, डॉकिंग प्रोसीजर्स, माइक्रोग्रेविटी में काम करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ये सब गगनयान के लिए इनवैल्यूएबल है। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने कहा कि द बेनिफिट्स ऑफ दिस मिशन विल फार आउटवे द कॉस्ट। और कॉस्ट की बात आए तो इंडिया ने शुभांशु के साथ शुभांशु की जो सीट है और ट्रेनिंग के लिए अराउंड $59 मिलियन, अगर कहें इंडियन रुपीज़ में देखें तो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है लेकिन फ्यूचर के लिए ये प्राइसलेस है। और ये मिशन सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, डिप्लोमेसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया, पोलैंड और हंगरी तीनों कंट्रीज़ ने 40 साल बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में वापस कदम रखा। ये एक ग्लोबल कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है जिसमें नासा, ESA और SpaceX जैसे पार्टनर्स शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया, शुभांशु कैरीज द विशेस, होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस। और 28 जून 2025 को PM मोदी जी ने शुभांशु से वीडियो कॉल पर बात की, जो एक प्राउड मोमेंट था पूरे देश के लिए। लेकिन ये सफ़र इतना स्मूथ है कितना नहीं,
एक्सियम 4 मिशन को मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। पहले तो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से 10 जून का लॉन्च पोस्टपोन हो गया। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जवेदा मॉड्यूल में एक प्रेशर लीक का इशू आया, जिसके लिए रशियन कॉस्मोनॉट्स और नासा ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस वजह से एक्सियम 4 क्रू को एक अनयूजुअली लॉन्ग क्वारंटाइन पीरियड फेस करना पड़ा, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते। ये मॉडर्न स्पेस फ्लाइट हिस्ट्री में सबसे लंबा क्वारंटाइन था। लेकिन हर चैलेंज के बावजूद शुभांशु और उनका क्रू नहीं रुका। 25 जून को जब वेदर 90% फेवरेबल थी, उन्होंने फाइनली लॉन्च किया और जब क्रू ड्रैगन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक किया, तब शुभांशु ने हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया। कमांडर पैगी विटसन ने उन्होंने एस्ट्रोनॉट नंबर 634 का पिन दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे ना शुभांशु भूलेंगे और ना ही पूरा इंडिया। शुभांशु शुक्ला की कहानी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की कहानी नहीं है, ये है हर उस इंडियन की कहानी जो अपने सपनों के पीछे भागता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। लखनऊ की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जहां शुभांशु ने पढ़ाई की, स्टूडेंट्स ने भांगड़ा किया जब रॉकेट लॉन्च हुआ। उनके पेरेंट्स शंभू और आशा शुक्ला ने कहा कि वी आर स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स, वी आर सो प्राउड। ये इमोशन सिर्फ उनके फैमिली के नहीं बल्कि हर इंडियन के हैं। और जब शुभांशु ने स्पेस से कहा, आई एम लर्निंग लाइक अ बेबी हाउ टू वॉक एंड ईट इन स्पेस, तो उसमें एक इनोसेंस और एक्साइटमेंट थी जो हमें भी इंस्पायर करती है। वो एक फाइटर पायलट हैं, लेकिन स्पेस में वो एक क्यूरियस चाइल्ड की तरह थे और ये ह्यूमिलिटी उन्हें और भी स्पेशल बनाती है। ये तो बस शुरुआत है। शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक लॉन्च पैड है। इसरो के एम्बिशियस प्लान्स हैं 2027 में गगनयान मिशन, 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल और 2040 तक मून पर एस्ट्रोनॉट भेजना। ये सब सपने अब रियल लगते हैं क्योंकि शुभांशु जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये मिशन हमें एक और बात सिखाता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का इम्पोर्टेंस। नासा, ईएसए, स्पेसएक्स और इसरो का ये साथ दिखाता है कि स्पेस कोलैबोरेशन में, एक्सप्लोरेशन में बॉर्डर्स नहीं होते। जैसे स्पेस किड्स इंडिया की सीईओ श्रीमती केसन ने कहा कि स्पेस इज बॉर्डरलेस। ये मिशन पीस और यूनिटी का मैसेज भी देता है। शुभांशु शुक्ला की कहानी एक रिमाइंडर है, अगर आप में पैशन है, मेहनत है और सपने हैं तो आप भी स्टार्स तक पहुंच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नए भारत का मैनिफेस्टो है। एक भारत जो सपने में स्पेस में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं शुभांशु शुक्ला की कहानी ने आपको कैसे इंस्पायर किया। और हाँ, अगर आप भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपने सपनों को उड़ान दें। याद रखें, हम इंडियन सब सिर्फ धरती पर नहीं, स्टार्स के बीच भी चलते हैं। थैंक यू।